तो क्या है, हमको पता है कि अर्थ की वजह से कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, Gmem/r/e²। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जी, ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी के। ठीक है, अभी कोई भी बॉडी है, हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। न्यूटन जी ने क्या बताया था, ये बताया था कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने अपने तरफ टुवर्ड इटसेल्फ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब मान लो कोई एक बॉडी है, यहाँ अर्थ का सरफेस है, अब ये जो बॉडी है इन अ गिवन कोर्स ऑफ टाइम ये अट्रैक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो अब यहां से यहां आने में तो टाइम लगेगा, अब फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो जब एक्सेलरेशन आएगा तो क्या ये जो ट्रेवल का टाइम है, यानी जो भी टाइम लग रहा है इतना हाइट को कवर करने में, क्या उस दौरान एक्सेलरेशन चेंज होगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन चेंज होगा, नहीं होगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, and that acceleration is known as what, acceleration due to gravity। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, लिखो कॉपी में, whenever an object is attracted by earth, whenever an object is attracted by earth under gravitational force, it will experience an uniform acceleration motion। That motion is called what? That motion is called free fall। ठीक है, समझ रही हो। जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ जब फोर्स लगाता है, अर्थ फोर्स लगाता है तो हमको पता क्या चलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले का चैप्टर में हम पढ़ाए हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दौरान एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल। लिखो अगले पॉइंट में, magnitude of acceleration
remains constant. Called acceleration due to ग्रेविटी, जिसको डिनोट हम कैसे करते हैं, स्मॉल जी। वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया, ये सारी बातें तो समझ में आ गई। अब ये बताओ डायरेक्शन क्या होता है फ्री फॉल का, ये जो मोशन है इसका डायरेक्शन क्या होता है, हाँ बोलो, कोई ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस ऑफ अर्थ है, ये जो मोशन है इसे बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्री फॉल मोशन इज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। फ्री फॉल मोशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है और धरती पर आ रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कि इसका क्या क्या निकालेंगे कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कि पहले तो कितना दूर है, फिर उसके बाद कितना हाइट पर है, ये इस सरफेस से कितना हाइट पर है, फिर उसको ट्रेवल करने में हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन डिस्टेंस, यानी ये जो हाइट है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि वो अर्थ पर आ जाए, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे कि हम ये नीचे कब आएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो, एंड कितने मोमेंटम से इसे स्ट्राइक करेगा, ये सारी बातें का अब एनालिसिस होगा। तो पढ़ा था ना v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक पढ़े थे ना v यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े थे ना, एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़े थे। अब जब हम फ्री फॉल का केस पढ़ेंगे, फ्री फॉल का स्टडी करेंगे, फ्री फॉल का, तो जहां जहां हमारा ए है वहां वहां क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये के जगह जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूज और जी का वैल्यू पता है, सिंपल सा, बस इतनी सी बात है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी नहीं जीटी हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ठीक है। ये तो हमको तब मिलेगा जब कोई ऑब्जेक्ट है ये धरती पर आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमको कोई बॉल फेंकना है स्ट्रेट, वैसे तो स्ट्रेट हम फेंक नहीं पाते हैं, मान लो ऐसे करके फेंक दिए, तो स्ट्रेट अगर फेंक दिए तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री फॉल वी हैव टू डू सम वर्क। अब हमको क्या है कि अगर हम बॉल फेंक रहे हैं तो हमको उतना वर्क करना पड़ेगा ना, अगले चैप्टर में है वर्क, अगले चैप्टर में वर्क पढ़ाना है,
तो जब भी हमको वर्क तब होता है कि जब कोई काम करने को रेजिस्टेंस हो, अगर कुछ होने के लिए रेजिस्टेंस हो तो वहां पर जब हम कुछ कोई काम करते हैं तो वहां पर हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, तो वर्क तो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए समझो कि बॉल अगर हम ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं तो हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, फ्री फॉल के अपोजिट जा रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू, एक्सेलरेशन जो जहां जहां हम एक्सेलरेशन जी ले रहे थे वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, अब ऊपर जा रहा है बॉडी। whenever an object is thrown upward, vertically upward, तो क्या होगा कि यहां से अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका जा रहा है तो अब हमको क्या करना होगा कि हमको आ रहा जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो माइनस जी में हो जाएगा, क्योंकि जी तब के लिए है जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कोई बॉडी। अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अभी ऊपर जा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स तो है, अट्रैक्शन तो हमेशा रहेगा मास की वजह से। कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो अट्रैक्ट तो करेगा ही, मगर हम अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स दे करके, अपने हाथ से हम एक्सटर्नल फोर्स दे करके हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कराते हैं इन अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हम उस पर वर्क डन करते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, तब ये बॉल जो जाता है वो ऊपर जाता है। अ बॉल विल बी थ्रोन अपवर्ड whenever an external work is being done on it, whenever an external force is done on it। हमको, और अगर वो फोर्स के वजह से, वो उस वर्क के वजह से ऑब्जेक्ट कोई एक डिस्टेंस तक जाता है, हाइट तक, मिनिमम हाइट तक, फिर उसके बाद वो हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद से वो ऑब्जेक्ट दोबारा से किसके इफेक्ट में आ जाता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो नीचे आने लगता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे वर्टिकली अपवर्ड का केस, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर पाएगा कोई बॉडी। ठीक है, कितना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगा, कितना फाइनल वेलोसिटी होगा, तो हाउ मच डिस्टेंस इज अ बॉडी कैन अचीव्ड, एंड व्हेन एंड आफ्टर द बॉडी इज अचीविंग द मैक्सिमम डिस्टेंस, जब वो पूरा मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर लिया उसके बाद कितना टाइम में वो नीचे आएगा, ये सारी बातें एनालिसिस में होगी। समझ रही हो? तो दो केस है, एक केस जो है वो ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अर्थ, ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, और दूसरा केस क्या है कि द बॉल इज और ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अवे फ्रॉम द अर्थ, ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल वर्क खुद से करके। ठीक है, तो ये समझिए बात को। तो यहां पर क्या हो जाता है सेकेंड केस में, एक केस 1 है, ये केस 2 है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, माइनस जी के बराबर हो जाता है। तो जहां जहां हम v के जगह पर u माइनस जी टी यस इजकल टू यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू माइनस 2gs। ठीक है, लिखो। A car falls off a ledge, 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 and drops to the ground in 0.5 seconds।
जी का वैल्यू दिया हुआ है हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कैलकुलेट करने को पहला को क्या कहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक कार है लेज से गिर रही है, लेज इतना बड़ा ऐसा होता है कुछ, इस पर से गिर रहा है, लेज क्या है? ऐसा है, ऐसा आकार का होता है, इंक्लाइन। ठीक है। और ग्राउंड पे जा रहा है 5 सेकेंड में, यानी हमको क्या दे दिया है, सबसे पहले टाइम दे दिया है, टाइम दिया है हाफ सेकेंड, जी का वैल्यू दिया है, हमको क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है जी, हमको नहीं दिया है इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी? 0। हमको क्या निकालना है, इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसका वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू हमारा 0 है, v क्या हो जाएगा जी टी के बराबर, यू भी क्या हो जाएगा 10 इंटू टी का वैल्यू कितना है हाफ, कितना हो जाएगा भी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब स्ट्राइक करेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड का क्या मतलब, ठीक है। उतारो, समझी। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताए थे, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। एक और फार्मूला बताएंगे इन द टर्म ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बताए थे ना। अच्छा, अगर टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम से ही निकालना हो तो कैसे यहाँ निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना होगा ना। तो टोटल डिस्टेंस वही होगा ना जो ऊपर से आ रहा है नीचे तक, कितना डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस यहाँ कैसे निकालेंगे, वो तो 0 है ना। डिस्टेंस कहाँ 0 है, डिस्टेंस तो कुछ डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, यूटी खत्म हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर से निकल जाएगा एस, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल टाइम कितना हुआ, इतना ही टाइम तो हो रहा है, ठीक है। तो वो भी तरीका सही है, कर ली। हाउ हाई इज द ledge from the इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ग्राउंड से कितना ऊंचा है, ये जो यहां से गिर रहा है, चाहे ऐसे नहीं, लेज ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, कि ग्राउंड से कितना ऊंचा है, हाइट कितना होगा, ये हाइट हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, यही तो यस है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
क्या फार्मूला होता है? total S is equal to UT plus half VT square GT. यूटी क्या हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी Cancel. जी का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू हाफ है। वन बाई टू को 3 बार मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 1/3. 1/8। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? हाँ 10/8 1.25 मीटर, यानी कितना ऊंचा है? 1.2 मीटर, यानी ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है? 1.25 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल गया। यही हाइट है ना ग्राउंड से, और इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या बताई थी फार्मूला? total distance ट्रेवल अपन नोट करो, time. टोटल टाइम। तो अगला क्वेश्चन, अगला निकालो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का खुद से करो। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, थर्ड है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। यानी जब 0.5 सेकेंड आ जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड कितना है? अरे यहाँ तो 0 था, अब जैसे जैसे मोशन कर रहा है वैसे वैसे एवरेज स्पीड बढ़ना शुरू करेगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, हमें सॉल्व करके बताओ। स्पीड लिखो। टोटल डिस्टेंस कितना लगा है? 1.25 मीटर. मीटर, और ये हाफ लगा है 0.5, कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला हम बताए थे, क्यों नहीं याद आ रहा है जी? इतना आसान है। जो बेसिक था उसका. अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये बताए थे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। पता है मुझे याद नहीं. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ है? 1.25. कितना हुआ है? फाइव मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड। देखो इसके बराबर आ गया दोनों। तो